सिख होते हुए भी शहीद भगत सिंह नहीं जाते थे कभी गुरुद्वारे। दोस्त उन्हें नास्तिक बुलाते थे। आखिर खुद भगत सिंह ने किताब लिखकर बताया कि वो नास्तिक क्यों हैं। जब आप भारत के महान क्रांतिकारी बलिदानियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें से एक हैं देश के लिए हंसते हंसते मात्र 23 साल की उम्र में शहीद होने वाले शहीद भगत सिंह। भगत सिंह जिन पर हर एक सिख को आज भी गर्व है। उन्होंने सिख धर्म की पहचान, वीरता और साहस का परचम लहराया था। वो अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुके नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद होना चुना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस सिख धर्म को लोग सबसे मजबूत धर्म मानते हैं, जिस धर्म से शहीद भगत सिंह थे, लेकिन बावजूद इसके भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने कभी परमात्मा को नहीं माना और ना ही इस बात पर भरोसा किया कि दुनिया को परमात्मा चलाता है। खुद भगत सिंह ने भी 1930 में लाहौर जेल में एक निबंध लिखा था जिसका टाइटल था मैं नास्तिक क्यों हूँ। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भगत सिंह नास्तिक क्यों थे और क्या कहा है उन्होंने इस चिट्ठी में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दरअसल जब भगत सिंह ने क्रांति की लड़ाई शुरू की थी उस वक्त वो अपने परिवार के लोगों की तरह आस्तिक ही थे, ईश्वर में श्रद्धा रखते थे। लेकिन इसी दौरान जब उनकी मुलाकात 1923 में उनके क्रांतिकारी गुरु सचिंद्र नाथ सान्याल से हुई थी, सचिंद्र नाथ सान्याल से मिलने के बाद भगत सिंह की धर्म और धार्मिक कर्मकांडों से विरक्ति होती गई। वो ये समझ गए थे कि धर्म किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, इस दुनिया को कोई ईश्वर नहीं चला रहा है। बल्कि वो कहते थे कि दुनिया में किसी पर भी विश्वास तभी होना चाहिए जब वो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। बिना परखे किसी पर भी अंधा विश्वास कर लेना कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है। प्रकृति का अपना नियम है और प्रकृति को किसी भी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने अपने गुरु के तर्कों को सही ठहराते हुए कहा कि अगर ईश्वर जैसी कोई चीज है तो वो फिर संसार में इतनी तबाही क्यों है, वो उन सबकी रक्षा क्यों नहीं करता। धर्म और आस्था केवल कुछ लोगों का हथकंडा है दूसरों का शोषण करने के लिए, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। कम उम्र में ही भगत सिंह की सोच और उनकी उपलब्धियों के कारण वो काफी प्रचलित हो गए थे। ऐसे में वो जब भी सम्मेलन में जाते थे वो मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर ही रहते थे और केवल सम्मेलन में शामिल होते, वहां होने वाली प्रार्थनाओं से दूर रहते थे, जिसे लेकर सुरेंद्र सिंह ने भगत सिंह पर सवाल उठा दिया था कि आखिर वो इतनी छोटी उम्र में फेमस हो गए हैं इसलिए ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन जब यही बात भगत सिंह को पता चली तो उन्होंने लाहौर में 1930 में जेल में रहने के दौरान एक निबंध लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने तर्क दिया कि उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और कई बड़े क्रांतिकारियों के बारे में गहनता से अध्ययन किया है जिसके कारण वो तर्क करना जान गए हैं। नास्तिक होने का सबसे बड़ा कारण उनकी तार्किक शक्ति और बिना अवलोकन के किसी अंधविश्वास पर यूं ही विश्वास न करना था। भगत सिंह कहते थे कि दुनिया में भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो होता तो कोई दुखी नहीं होता, या फिर वो है भी तो वो बहुत बुरा है जो अपने लोगों को रोते बिलखते तड़पते देखता रहता है लेकिन उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करता। वो बहुत बुरा है और मैं ऐसे बुरे आदमी पर आस्था रखने से इनकार करता हूँ। मैं ऐसे भगवान को कभी नहीं पूजूंगा। भगत सिंह को जब 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया जा रहा था तब वहां मौजूद सिख जेलर ने फांसी से पहले भगत सिंह को अंतिम बार ईश्वर को याद करने के लिए कहा था। लेकिन भगत सिंह ने सीधा सा जवाब दिया कि ना तो मैं पहले भगवान में विश्वास करता था और ना ही अब करता हूँ। भगत सिंह ने अंतिम समय में भी केवल भारत माता की जय का नारा लगाकर देश को आजाद करने का सपना लेकर फांसी पर लटकना स्वीकार किया था। भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई थी। ये वो दिन था जब पूरा देश इन वीर सपूतों के लिए रोया था। तब किसी ने भी एक बार भी उनके धर्म या धर्म को मानने ना मानने के बारे में नहीं सोचा था। तब केवल भारत माँ के लाल की शहादत ही दिखी थी। भगत सिंह ने कहा था कि वो अपना बलिदान किसी स्वर्ग को पाने के लिए या फिर से जन्म लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो केवल अपने देश को आजाद कराने के लिए एक बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। वो देश को आजाद कराने की क्रांति का एक हिस्सा बनकर बलिदान दे रहे हैं। ऐसे थे भगत सिंह जिन्हें आज भी देश पूरे सम्मान के साथ याद करता है। ऐसे वीर सपूतों को नमन करता है।